गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, व्यवहार में लाएं। आज का वचन याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 15वां पद। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जेम्स चैप्टर 1 verse 15. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. आप देखें, हम लोग पिछले 4 दिनों से लगभग बात कर रहे हैं, पाप क्या है, पाप कैसे काम करता है, पाप का जो उद्गम है वो क्या है। एक बात तो निश्चित है, पाप जो है, परीक्षण जो है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। As I told you by definition, God is good. हमने गाना भी गाया था ना, God is good all the time. All the time God हाँ, is good. all the time God is good. आज हम देखेंगे पाप क्या है, समस्याएं जो हमारी जो परीक्षाएं हैं वो क्या हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे बढ़ती हैं। उसके लिए प्लीज रीड जेम्स चैप्टर 1 verse 13, 14, 15. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. आप देखें, यह जो बात हो रही है वो है पाप की, परीक्षाओं की। परीक्षाएं जो हैं परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से जो है हमेशा हमारी भलाई, परमेश्वर यहाँ तक हमारी जो बीमारियां हैं, क्लेश है, हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी चाहता है हम जो उसके पास आए, उसके नज़दीक आए। आप देखें, यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है वो है कैसे उसका जो दिमाग में उसके जो ध्यान है वो है पाप का, परीक्षाओं का उद्गम। मैंने आपसे कहा था उसका जो उद्गम है वो जब उसने आदम और हवा के साथ किया, उन्होंने जब खुद अपनी इच्छा में उसको देखा, तोड़ा, खाया और आदम को भी दिया। आप देखें उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम हुआ मृत्यु। आप देखें, परमेश्वर ने आगाह किया था कि कैसे जो है उनके जीवन में जो गुनाह आया वो गुनाह आया उनकी अपनी करने से। उन्होंने उसका खुद का उपचार भी ढूंढ लिया। दे फाउंड द रेमेडी ऑफ इट। उन्होंने अंजीर के पत्तों के लंगोट बना लिए। परमेश्वर ने उचित उपाय किया, उन्हें जो है एक जानवर को मार के उनके लिए लंगोट से। अंतिम जो उपचार उसका वो है अपने पुत्र यीशु को उसने भेजा। उसके पुत्र यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारे पास जो आया अनंत जीवन। अगर आप देखें आज इस 15 पद में, यहाँ पर हम देखते हैं उसके उद्गम, उसका वृद्धि, विकास और उसका परिणाम। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो परीक्षा है, समस्याएं हैं, वो आती हैं शैतान की ओर से, और इच्छा जो है बलवती होकर पाप को जन्म देती है, पाप बढ़ता है। यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है अभिलाषा। आप जो है पढ़ लीजिए मेरे साथ, वो पढ़ लीजिए मेरे साथ जेम्स उसका 5वां अध्याय 19 से 20 पद। James chapter 5 verses 19 and 20. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over
a multitude of sins. आप देखें यहाँ पर जो बात हो रही है, एक प्रकार के प्रोटोटाइप ऑफ क्राइस्ट। यदि उनमें से कोई दूर जाए, भटक जाए, पाप में पड़ जाए, उसे यदि कोई फेर लाए तो वो जो होगा उसे बचाएगा, उसके प्राण को बचाएगा। आप देखें जो बात हो रही है, बात है उस समय की जब जो है व्यक्ति जो है उसे समाचार सुना के उसे पश्चाताप तक लेकर आता है। आप देखें यहाँ जो बात हमने जेम्स के द्वारा सुनी है वो है, हम जो है परीक्षाओं में ना पढ़ें। यदि कोई पढ़ भी जाए तो उसे वापस आना है, उसे जो है हमें जो है उन्हें वापस फेरना है। बहुत समय पहले मैंने एक गाना सुना था, गाना तो क्या है, वो एक राप है। एक दो मित्र होते हैं, उनमें से उनका एक जो मित्र है वो गुनाह में पड़ जाता है। दूसरा जो मित्र है वो क्रिश्चियन है, वो उससे कहता है गाने में, I heard that you have gone away, but I'm concerned, come back। आप देखें ऐसे जो जवान है, ऐसा कोई भाई बहन है या जो भी है, अगर उसे गुनाह में पड़ जाए उसे वापस लाना है, उसे जो है उनके प्राण बचाने हैं। मेरे फ्रेंड, माय मित्र, आप जहाँ भी हैं, वो आपको मुझे जो सेवकाई मिली है वो सेवकाई मिली है औरों को जो है बचाने की, औरों को जो है परमेश्वर के पास लाने की, है ना। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। आइए फिर से एक बार परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, लोगों को बचाने के लिए हमारे अपने आप को तैयार करें, औरों को बचाएं, औरों को जो है जीत ले आएं, उन्हें परमेश्वर की ओर फेर लाएं। आइए फिर से एक बार प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है उन जवान बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हर एक उस बुजुर्ग के लिए जो आपसे दूर हो गए हैं। प्रभु होने दे, हम उन्हें आपके चरणों में ले आएं, उन्हें बताएं कि कैसे उन्हें केवल यीशु ही बचा सकता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारे साथ हों, हमारे मित्रों के साथ हों। यदि कोई बीमार है उन्हें छुएं, चंगाई देवें। आज के पूरे दिन को आप आशीष में बनाएं। प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे, आमीन। बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, रिमेन विद गॉड। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु की महिमा आपके जीवन से हो। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।